हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। दीदी का फ़ोन आया है। न्यूयॉर्क ट्रिप से कब आए आप? कल ही आई थी मैं वहाँ से। स्पीकर पे करो ना। दीदी, आप मेरे लिए क्या लाए वहाँ से? इसको तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। हाँ तो आपको नहीं चाहिए होता है? अरे अरे, तुम तीनों लड़ो मत, मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। अब तो हमसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा। यहाँ कब आ रहे हो आप? मैं कल शाम की फ़्लाइट से जयपुर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी। अब तुम दोनों सुनो, कल दीदी आ रही है तो हमें पूरे घर को मैनेज करके रखना है और गेस्ट रूम भी साफ़ करवाना है। क्या? दीदी हमारे घर की मेंबर है, उनको अगर गेस्ट रूम में सुलाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कांता सही कह रही है। ठीक है, तो दीदी मेरे कमरे में सो जाएंगी। अगले दिन शाम को शालिनी जयपुर पहुंचती है तो रीना उसका स्वागत आरती से करती है। दीदी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आराम से आई हूँ मैं। बीच में कांता, वाह दीदी, आपकी ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें अच्छी लगी ये साड़ी? हाँ दीदी, कोई बात नहीं, ये साड़ी तुम रख सकती हो। थैंक यू दीदी। दीदी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। दीदी, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? दीदी के पास इतने पैसे हैं इसलिए ये तीनों इनके आगे पीछे घूम रही है, वरना ऐसे तो किसी से बात ही नहीं करती है। अगले दिन सुबह शालिनी तैयार होके आती है। अरे दीदी, आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? सॉरी भाभी, मुझे कोई ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट्स लाई थी। शालिनी अपने घर मुंबई आ जाती है। कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन शालिनी के पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसकी सास उसे पहले तो संभालती है, लेकिन बाद में देवरानी के कहने पर उसे घर से निकाल देती है। बेसहारा होकर शालिनी इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं भाभीियों के पास भी कैसे जाऊँ? पहले मैं कभी उनके पास खाली हाथ नहीं गई। शालिनी 2 दिन से भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? उस आदमी के पूछने पर शालिनी उसे सारी बात बताती है। तो अब आप कहाँ जाएंगी? मैं अपनी भाभीियों के पास ही जाऊंगी। शालिनी अपने भाभीियों के घर आ जाती है। अरे कौन हो तुम जो हमारे घर में ऐसे ही घुसी आ रही हो? भाभी, मैं शालिनी। क्या? अरे हमारी दीदी तो बहुत अमीर है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। तब शालिनी अपनी भाभीियों को सारी बात बताती है। ठीक है दीदी, आप यहाँ रह सकती हैं। ये कहकर शालिनी की तीनों भाभियाँ अंदर चली जाती हैं और कोई शालिनी को बैठने के लिए भी नहीं कहता। भाभी, आपने दीदी को यहाँ क्यों रखा है? और क्या करती मैं? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मैं सीधे सीधे तो उन्हें मना नहीं कर सकती। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन कोई शालिनी को पूछता तक नहीं है। शालिनी की तीनों भाभियाँ तो खाना खाकर सो जाती हैं। अरे, भाभियाँ तो सो गई हैं, शायद थक गई होंगी, इसीलिए मुझे खाने का नहीं पूछा। शालिनी किचन में खाना खाने जाती है। तब वो देखती है कि किचन के डब्बे में केवल एक ही रोटी होती है। वो उसी से पेट भर लेती है। अब वो सोने के लिए गेस्ट रूम में जाती है, लेकिन गेस्ट रूम के तो ताला लगा होता है। तब वो बेचारी सोफे पर ही सो जाती है। अगली सुबह भाभी वो, अरे दीदी, मुझे बहुत देर हो रही है, आपको कोई भी काम है तो कांता और सोना से कह देना। तभी सोना का बेटा शालिनी के पास आता है। बुआ, आप मेरे लिए क्या लाए? शालिनी बेचारी कुछ नहीं बोलती। तभी सोना आती है। चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। नहीं, मुझे बुआ के पास ही रहना है। सोना का बेटा मना करता है, फिर भी वो उसे खींचकर ले जाती है। शालिनी भाभियों के ऐसे रवैये से अब परेशान हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह, दीदी उठिए, दीदी उठिए। क्या हुआ भाभी? देखिए दीदी, आप यहाँ कोई मेहमान नहीं है। अब आप यहीं रहने वाली है तो आपको घर का काम भी करना पड़ेगा। आप इस तरह फ्री के टुकड़े नहीं तोड़ सकती। ये सुनकर तो शालिनी का दिल तार तार हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अब वो सुबह से शाम पूरे दिन घर का काम करती है। पहले तो भाभी मुझसे कितना प्यार करती थी, अब मुझे समझ आ रहा है
वो केवल दिखावा था। शालिनी पूरे दिन घर का काम करती थी। बस वो अपनी खुशी के लिए कभी कभी पास के गार्डन में जाके कविताएं लिखा करती थी। एक दिन शालिनी से मिलने कोई आता है। जी, शालिनी जी यही रहती है क्या? हाँ, यही रहती है वो। आप कौन? हमें शालिनी जी की कुछ कविताएं मिली है और हमारी कंपनी को वो बहुत पसंद है। हमारी कंपनी उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदना चाहती है। रीना शालिनी को बुलाती है। दीदी, देखो आपसे मिलने कौन आया है। जब शालिनी को सारी बात पता चलती है तब वो बहुत खुश हो जाती है। भाई साहब, आप हम चारों को 10 लाख रुपए दे सकते हैं, क्योंकि शालिनी के बुरे वक्त में हमें उन्हीं के काम आए हैं, तो हमारा भी उसमें बराबर हिस्सा है। हरगिज नहीं, वो पैसे मेरी मेहनत के हैं। उन पैसों से मैं गरीब लोगों की मदद करूंगी। अरे मैडम, ये तो केवल शुरुआत है। अब जल्द से जल्द आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी की किताबें इतनी बड़ी कंपनी तक पहुंची कैसे, तो देखिए कुछ दिन पहले। शालिनी जी, आप मुझे बहुत पसंद है। अरे दीदी, आप वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आई भाभी। और रजत जब शालिनी को पसंद करने लगता है, वो ये किताबें कंपनी तक पहुंचा देता है। और जब शालिनी को ये बात पता चलती है तो वो रजत के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एल्का, उठो बेटा, तुम्हें स्कूल। माइला के साथ खेलने जा रही हूँ। एल्का, एल्का सुनो मेरी बात। उफ, ये लड़की भी ना। माइला, मुझे एक बहुत ही अच्छा सपना आया जिसमें मैं प्रिंसेस बन गई हूँ और मेरे पास बहुत सारे नौकर हैं। एल्का को माइला के साथ खेलते खेलते शाम हो जाती है। एल्का, ये कोई घर आने का टाइम है तुम्हारा? तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और तुम्हारा रूम कितना गंदा पड़ा है। कल संडे है तो तुम अपने रूम को साफ करोगी। ओह मम्मी, जब सब कुछ बिखरा हुआ रहता है तब चीजें आसानी से मिल जाती है, तो साफ सफाई क्यों करनी। इस लड़की को कोई नहीं बदल सकता। अगली सुबह एल्का तैयार होकर अपनी दोस्त के घर खेलने चली जाती है और अपना पूरा संडे वहीं बिता देती है। शाम को जब वो अपने घर आती है तब उसे याद आता है, कल तो मेरे स्कूल में टेस्ट है और मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। अब मैं क्या करूँगी। तभी एल्का को रोता देख वहाँ एक परी आती है। एल्का, तुम क्यों रो रही हो?
एल्का परी को देखकर डर जाती है। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं प्यारी परी हूँ और मैं अपने जादू से सबकी मदद करती हूँ। परी, कल मेरे स्कूल में टेस्ट है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए। परी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले टेस्ट में मैं खूब पढ़ाई करूँगी। प्लीज इस बार मेरी मदद कर दीजिए। तब परी एल्का को एक जादुई पेंसिल देती है। ये लो एल्का, ये जादुई पेंसिल है, इससे तुम जो भी लिखोगी वो तुम्हें याद हो जाएगा। एल्का पूरी रात मेहनत करती है और अगले दिन उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, ये पेंसिल तो कमाल की है। अब इस पेंसिल की मदद से मैं क्लास की टॉपर बन जाऊंगी। तभी एल्का पेंसिल से कुछ लिखती है। अरे, ये पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही? एल्का, ये कोई जादुई पेंसिल नहीं है, ये तो एक मामूली पेंसिल है। कल तुमने पूरी रात मेहनत की थी, उसी की वजह से तुम्हारा टेस्ट अच्छा गया।